हे गाइज, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट। सो गाइज, आज का टॉपिक है 12th क्लास के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 का 3rd चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नूप का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करें बिना टाइम गंवाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है और भी धमाकेदार तरीका का एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है। दिया है ए पिंच ऑफ स्नूप, इट मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये एक कलेक्टिव नाउन है। ए पिंच, इसका मतलब होता है चुटकी, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नूप मीन्स एक चुटकी नस्वार, ये एक चुटकी सूंघनी, या एक चुटकी खैनी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। राइटर मनोहर मालगुनकर। ओके, दिया है कि मनोहर मालगुनकर बॉर्न 1933 इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मनोहर मालगुनकर एक अच्छे चिर परिचित उपन्यासकार थे और छोटी कहानियों के लेखक थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, उनकी छोटी मोटी जो है 25 कहानियाँ लिखी गई है या उनके द्वारा छापी गई है, ठीक है, या उनको 25 छोटी कहानियों का लिखने का जो है श्रेय दिया जाता है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, ठीक है, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बिवेयर, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यानी कि दिया हुआ, छोटी कहानी, ए पिंच ऑफ स्नूप, यानी कि एक चुटकी, सूंघनी, नस्वार या खैनी। कहने का मतलब, ये कहने का शॉर्ट स्टोरी है लेकिन है बहुत ही लंबी। कह रहा है टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो कि लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। The present short story, a pinch of snoop, taken from contemporary Indian short stories in English, यानी कि भारतीय समकालीन हिंदी कहानियाँ, जो भारतीय समकालीन हिंदी छोटी कहानियाँ हैं, उनसे जो है ये कहानी ए पिंच ऑफ स्नूप लिया गया। ओके, इज फुल ऑफ विट, यानी कि ये मज़ा से, यानी कि रोचकता से पूर्ण है, एंड एडवेंचर, और यानी कि ये एडवेंचरस, यानी कि मज़ेदार है, काफ़ी मज़ेदार है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, यानी कि लेखक के उत्तेजना के लिए, इज बुल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगुनकर्स नैरेटिव, यानी कि जो पाठक है उसके उत्तेजना को या उसके उत्साह को जगाने के लिए इस कहानी में मालगुनकर जी ने अपने अंदाज में जो है इसमें कॉमेडी का भी, प्रोफाउंड कॉमेडी का भी जो है, यानी कि हास्यप्रद तरीके का, हास्यप्रद अंदाज का भी जो है प्रयोग किया है। तो आइए शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नूप, डैट मीन ऊपर ही बता चुके हैं, एक चुटकी नस्वार या सूंघनी। तो पैराग्राफ 1, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, यानी कि माँ की उद्घोषणा ने मुझे चकित कर दिया। नानू काका इज कमिंग, सी सेड, यानी कि उन्होंने कहा, माँ ने कहा कि नानू काका जो है आ रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ 2, ओह माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, यानी कि मैंने कहा, ऐसा लेखक कहते हैं। कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग, डैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, क्या हम उन्हें, देखिएगा ध्यान से, ओह माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, यानी कि लेखक ऐसा कहते हैं कि कुडंट वी सेंड हिम ए वायर, यानी कि क्या हम उन्हें तार या टेलीग्राम नहीं भेज सकते, कि वी आर लिविंग, यानी कि हम लोग जो है ये शहर जो है इसको छोड़ रहे हैं, डैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, मेरा यहाँ से तबादला हो गया, या और कोई बहाना, लेखक जो है ऐसा बहाना करते हैं, ठीक है, या बहाना बनाना चाहते हैं नानू काका से, पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है, अब ये बात लेखक जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो आते हैं पैराग्राफ 3, नो डियर, नहीं नहीं प्रिय, मदर सेड, यानी कि माँ बोलती हैं, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, यानी कि वो अब तो रेलगाड़ी में चढ़ चुके होंगे, यानी कि वे रेलगाड़ी के अंदर होंगे। बिसाइड्स, इसके बावजूद, सी एडेड रीएजरिंगली, यानी कि उन्होंने इसके बावजूद जो है पुनर्विश्वास जताया, यानी कि वह पुनर्विश्वास के साथ कहती हैं कि अरे भाई वो तो अब रेलगाड़ी के अंदर होंगे, ठीक है। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर, यानी कि वो बोल रहे थे या वो बोलते हैं कि ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर
मोर देन 2 और 3 डेज, यानी कि माँ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देती है कि जो नानू काका हैं उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर 2 या 3 दिनों से ज़्यादा तक जो है नहीं रह सकते हैं। ओके, तो पैराग्राफ 4, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, यानी कि लेखक अपनी माँ से पूछते हैं कि आखिर वह किस लिए, किस कारण, किस वजह से जो है इतनी गर्मी में जो है दिल्ली में आ रहे हैं। ठीक है, इन दिस हीट यानी कि इतनी गर्मी में जो है वो दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसा जो है लेखक बोलते हैं अपनी माँ से। अब पैराग्राफ 5 देखते हैं। माँ बोलती हैं, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। ओके, तो पैराग्राफ 6 देखते हैं कि व्हाट, यानी कि लेखक कहते हैं क्या, दैट मीन्स, इसका मतलब ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, यानी कि वे यहाँ पर सप्ताह तक रहेंगे, कुछ सप्ताह तक रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपुल, यानी कि जो मंत्री है वो लोगों से नहीं मिलते हैं, फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक, मंथ्स यानी कि महीनों तक। ओह माय गॉड, हे भगवान, हे भगवान, अब तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा जो है लेखक बोलते हैं कि मंत्री से मिलना है तो मंत्री तो यहाँ पर लोगों से सप्ताह तक नहीं मिलते हैं, महीनों तक नहीं मिलते हैं, आखिर वो कैसे मिलेंगे मंत्री से। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ बिट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।